नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। शनिवार, हर शनिवार का 5 बजे का समय हमने तय किया है कि हम शिक्षित बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे कि आखिर उन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरियां क्यों नहीं मिल रही, रोजगार की इतनी कमी क्यों हो गई है हमारे देश में, प्रदेशों में। प्रदेश में सरकारें चाहे किसी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे जेडीयू की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी भी प्रदेश में किसी की भी सरकारें हो, लेकिन रोजगार नहीं है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 से ज्यादा लोग स्नातक हैं। जी हां, 1,86,00,000 से ज्यादा लोग स्नातक हैं और उसमें 23,72,000 लोग जो है वो बेरोजगार है। 23,72,000। और उसमें भी जो सबसे बड़ी बात है, जो चौंकाने वाली बात है, यानी कि 1,86,00,000 की जब हम बात करते हैं तो उसमें 93,31,000 लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं। यानी कि जितने लोग स्नातक हैं उसकी आधी संख्या मजदूरी करने को मजबूर है। कारण क्या है? आगे बढ़ते हैं, राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान में जो स्नातकों की संख्या है वो 49,21,000 है। जी हां, 49,21,000 है। और वहां पे जो बेरोजगारों की संख्या, स्नातक की सिर्फ बात कर रहा हूं, जो ग्रेजुएट हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं हम, क्योंकि जो मुद्दा उठा रहे हैं इस समय शिक्षित बेरोजगारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। 23,49,000 लोग जो है वहां पे बेरोजगार हैं। और यहां पे भी यदि आप देखें, वहां पे 50% लोग तकरीबन जो बेरोजगार थे, मजदूरी करने को मजबूर थे उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में ये आंकड़ा और भयावह है। अगर हम परसेंटेज में देखते हैं, 49 लाख लोग जो है वहां पे स्नातक हैं और यहाँ पे 37,62,000 लोग मजदूरी करने को मजबूर हैं। यही बात अगर आप मध्य प्रदेश में देख लें तो मध्य प्रदेश में 47,84,000 लोग स्नातक हैं। और यदि हम बात करें कितने लोग वहां पे बेरोजगार हैं तो 6,62,000 लोग बेरोजगार हैं और 29,80,000 लोग मजदूरी को करने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब माँ बाप बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, अपनी सारी मेहनत कर्जा लेके उनकी शिक्षा पूरी कराते हैं, उनको कोर्सेज कराते हैं, वो कोर्सेज कराते हैं जिससे उनको लगता है कि सरकारी नौकरी उनको मिल जाएगी। आप ये भी देखिए कि हमारे देश में अभी भी सरकारी नौकरी की जो चाहत है वो कम नहीं हुई है। उसका कारण यही है कि सरकार में लोगों को भविष्य सेफ लगता है। और ये जो कल्चर चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, दादा आदम के जमाने से चला आ रहा है कल्चर, कि सरकारी नौकरी में है तो उसको रिश्ते भी अच्छे मिलते हैं, उसका समाज में सम्मान भी होता है, सारी चीजें। हालांकि मेट्रोज में आप जाएं, मेट्रोज में देखें तो कल्चर डिफरेंट हो गया है। ना के बराबर लोग सरकारी नौकरी की तरफ रुझान करते हैं। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीएड कर रहा है, कोई सीटेट कर रहा है, कोई डीएलएड कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, तो उसका पर्पस है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। क्योंकि डीएलएड, टेट और ये सब सीटेट करने के बाद प्राइवेट में कहीं कोई वो ऑप्शंस नहीं है। वो पर्पस ही सरकार ने बनाया है कि ये कर लोगे तो आप गवर्नमेंट में जा पाओगे। लेकिन जब नौकरियां सरकार के पास नहीं है तो सवाल ये है कि सरकार क्यों ये कोर्सेस बंद नहीं कर देती? क्यों जो छात्र पढ़ते हैं उनके माँ बाप का गाढ़ी कमाई, कर्ज लेके जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बोझ तले दबा देते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? क्यों नहीं इन कोर्सेस को बंद कर देते? हर साल, हर वर्ष दसियों लाख लोग पास आउट होते हैं इन स्ट्रीम से और बेरोजगार रह जाते हैं। 10 लाख अगर हर साल, अगर हम एक प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश से देखें तो तकरीबन 10 लाख लोग इस तरह का कोर्सेस करते हैं। लेकिन नौकरियां क्या 1 लाख भी निकलती हैं? अगर आप पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में देखें तो एक 69,000 की भर्ती निकली और एक 68,500 की भर्ती, शिक्षकों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ शिक्षकों की, और 10 लाख हर साल लोग पास आउट कर रहे हैं। तो वो सब कहां जा रहे हैं? वो भीड़ कहां इकट्ठी हो रही और क्यों ऐसी भीड़ इकट्ठी करी जा रही है? यदि रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है तो अल्टरनेट क्यों नहीं खोजती? नौकरियां नहीं दे पा रही तो सरकारें अल्टरनेट क्यों नहीं खोजती? आप ये देखें कि जितने भी कॉलेजेस हैं किसी भी प्रदेश में, ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज जो बीएड कराते हैं और बीटीसी जैसी चीजें कराते हैं, वो सब
प्राइवेट कॉलेज हैं और साथ के साथ वो नेताओं के हैं, मंत्रियों के हैं। यानी कि नेता मंत्री अपनी जेबें तो भर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लोगों से पैसे लूट रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को नौकरियां या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यानी कि सरकार अपनी लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहती है, सरकार चाहती है, वो दिखाना चाहती है कि हमारे यहाँ शिक्षितों की दर बेहतर हो गई है, लेकिन बेरोजगारों की और रोजगार की उस दर का अनुपात कब बेहतर करेंगे, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से कुछ युवा जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे सीधे। उदय शुक्ला है, प्रतिभा शुक्ला है, दीपक प्रतारिया है और अंकित दीक्षित है। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले प्रतिभा से समझना चाहूंगा। प्रतिभा, आप कहाँ से आते हैं, कौन सा आपने कोर्स किया है और कब से आप रोजगार या नौकरी की तलाश में हैं, और आगे आपका क्या प्लानिंग है यदि सरकार नौकरियां नहीं निकालती है या कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करती है? प्रतिभा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। मैं माई सेल्फ प्रतिभा शुक्ला एंड सर जैसे आपने पूछा मैंने बीटीसी कर रखा है इन 2016 मैंने लिया। हेलो, बोलिए। हाँ, 2016 में मैंने सर डिप्लोमा में लिया था एडमिशन एंड अभी 2018 में आई क्लियर्ड आउट बीटीसी और आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड सीटेट एंड यूपीटेट इन 2019 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। बट द थिंग इज दैट सर अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रही थी इसके पहले की जो 69,000 की वैकेंसी आउट हुई थी एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को 2 साल तक वेट कराया, सो वो मेरे लिए काफी डिप्रेसिंग था। मुझे नहीं लग रहा था कि नियर फ्यूचर में मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। सो दैट्स द रीजन एट द एंड व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग अप, तो मैंने एक एमएनसी ज्वाइन कर ली। I started working there. I thought of dropping idea of working in government sector. So, sir, then वहाँ पे क्या हुआ कि family pressure इतना ज़्यादा आने लगा that after spending so many years in in this field, you are dropping this idea of working in government sector. Why are you joining this MNC? So अभी मेरा scene क्या है, ना ही मैं private sector में work कर पा रही हूँ, ना ही government sector में मुझे कोई ऐसा opportunity दिखाई दे रहा है. And the credit goes to our UP government. So yes sir, it is very depressing because दोनों साइड से बहुत प्रेशर है and I have come from प्रतिभा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप एमएनसी में हैं तो एमएनसी का कल्चर क्या ज्यादा अच्छा नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब से, क्या वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिखाई देती है? डेफिनेटली सर, बिल्कुल कल्चर बहुत अच्छा है एंड यस देयर इज ग्रोथ, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू वर्क फॉर ईच एंड एवरी मिनट. इफ यू वांट टू अर्न फॉर अ मिनट, यू हैव टू कीप वर्किंग फॉर मिनट टू मिनट. मींस हमने इतनी ज्यादा एजुकेशन करी है, फिर एक टाइम पे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन हमने ले रखी है दैट इज केप्ट असाइड, हम किसी और ही चीज के लिए वर्क करने लगते हैं. इट्स लाइक वर्क, हम किसी डेली वेजर्स से कम नहीं है अभी. इफ वी वर्क इन एमएनसी और एनी प्राइवेट सेक्टर, हमें ये नहीं रियलाइज होता है कि जो मैंने अभी एजुकेशन लिया दैट इज वर्थ हैविंग इट, वो मैं यूज नहीं कर पाती. तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जो एजुकेशन लिया है अभी तक वो मेरे लिए एक मैं उस फील्ड में डेवलप कर पा रही हूँ. बिल्कुल टोटल डिफरेंट हो जाता है. वी वर्क लाइक आई थिंक बहुत ज्यादा अलग हो जाता है. या डेफिनेटली सर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. या सर, लॉट ऑफ प्रेशर. यानी कि प्रतिभा, इसका मतलब हम ये भी समझें कि लोग सरकारी नौकरी में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर प्रेशर ना हो, उनके ऊपर आसानी से सुबह जाएं शाम को चले जाएं, काम कम करना पड़े, ऐसा भी है? यस सर, बिकॉज वहाँ वर्क करने के बाद भी एक डर बना रहता है दैट आपके ऊपर कोई भी एस्केलेट कर देगा ऑन एनी बेसिस एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग. हमें वो मानना होता है. यानी कि वहाँ पे ये प्रतिभा हम समझे वहाँ पे परफॉर्म करना ही पड़ता है आपको, राइट? एग्जैक्टली सर. आप जितना टाइम परफॉर्म नहीं भी करते हैं तो भी आपकी जॉब सिक्योर रहती है, राइट? नो सर, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी ऑफकोर्स अगर हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है एंड हम इतने ऑनेस्टली अगर वर्क करके इस फील्ड में आते हैं, ये जॉब मिलती है, तो वी शुड बी ऑनेस्ट. वो हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए. इस पे आऊंगा मैं, इस पे आपसे चर्चा करूंगा, जरूर पूछूंगा.